morning students. Welcome back to our classes. Welcome back to Gayatri Vidya Mandir School. In this lecture we are going to continue the remaining portion of chapter noun. पिछले lectures में हमने पढ़ा था definition of noun, types of noun, rules relating to different types of nouns, collective noun and common noun. In this lecture we are going to continue with the cases of noun. अगर हम cases की बात करें तो there are 5 cases of noun which we will discuss one by one. मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड केस को साथ साथ लेकर चला है क्योंकि these both are related to each other. इसको समझाने के लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी होगी और इसको समझाने के लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी होगी. तो फर्स्ट केस इज द सब्जेक्टिव केस and second case is the objective case. If a noun comes in the starting of sentence, where in the start of sentence it is known as the subjective noun, and if it comes in the end it is known as the objective case. एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा इजीली क्लियर होगा. राम प्लेज विद मोहन. राम मोहन के साथ खेलता है. Here Ram is a noun. We know Ram is a subjective noun and Mohan noun. Mohan is a objective noun. Because Ram, a noun, comes in the starting of sentence, so it is known as the subjective case, and Mohan, who comes at the end of the sentence, is the objective case. So first case था हमारा subjective case when noun comes at the beginning of sentence or in the starting of sentence, and second was objective case when noun comes in the end of sentence. Okay, these both are clear. Third case is the possessive case. See, possessive, possession. पिछले लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड पोजेशंस, माइन, हर, यूर, हिज. ये क्या है? पोजेशन जो है वो शो करता है. पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार. अगर हम किसी पोजेशन की बात करें तो दैट इज द थर्ड केस ऑफ नाउन, दैट इज द पोजेसिव केस ऑफ नाउन, एंड इट डिनोट्स द पोजेशन. मतलब कि अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट इज नोन एज द पोजेसिव केस ऑफ नाउन. राइट, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. से राम्स बुक. इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या रहता है? राम की किताब, राम की पुस्तक, राम की किताब, राम्स बुक. तो बुक किसकी है? द बुक बिलोंग्स टू राम. बुक का पोजेशन, बुक का अधिकार किसके पास है? राम के पास है. तो दिस इज द पोजेसिव केस. एक चीज इसके अंदर नोट करने वाली है कि हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफीस यूज किया है. अपोस्ट्रोफीस इज यूज्ड ओनली विद लिविंग थिंग्स. लिविंग बीइंग्स के साथ वो यूज होता है. अपोस्ट्रोफीस इज नेवर यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. इफ आई से टेबल्स लेग. टेबल की 4 टांगे हैं, टेबल्स लेग. तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा बिकॉज टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग के साथ वी नेवर यूज अपोस्ट्रोफी. तो हम नॉर्मल ही बोलेंगे लेग ऑफ द टेबल. We cannot say table's leg because apostrophe s is not used with non-living. It is used only with the living things. Right? ये तीसरा केस था हमारा. फोर्थ केस इज द vocative case. First one was subjective, second one was objective, third one was possessive, and फोर्थ वन इज वोकेटिव. वोकेटिव का मतलब है किसी को पुकारना. तो
फोर्थ केस है हमारा वोकेटिव केस, पुकारना. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. Mohan exclamatory signatures and then help me. मोहन exclamatory sign कैरी करेगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर मोहन को बुलाने की बात कर रहे हैं. इसको अगर हम हिंदी में बोले तो हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, हम मोहन से हेल्प मांग रहे हैं. मोहन हेल्प मी, मोहन मेरी मदद करो. तो मोहन के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है, उसके बाद उसे बोला है हेल्प मी. तो ये क्या है, हम मोहन को बुला रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं कि मोहन आओ, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो. तो ये क्या है हमारा वोकेटिव केस. जब हम किसी को पुकार रहे हैं किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो कौन सा केस बनेगा हमारा वोकेटिव केस. जब किसी के नाम को हम पुकारते हैं या किसी के नाम को पुकारा जाता है. Fifth one and the last one is noun in the case of appositive. This is related with extra information. जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी सेंटेंस में प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या होगा हमारा नाउन इन द केस ऑफ पॉजिटिव, यानी कि हमारा फिफ्थ केस ऑफ नाउन. एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए सेंटेंस में बोला नरेंद्र मोदी आवर पीएम इज डिलीवरिंग द लेक्चर. नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. यहाँ पर आवर पीएम ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. अगर कोई नॉर्मली ये बोले नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग द लेक्चर, समझ जाएंगे कि टीवी पे जो लेक्चर आ रहा है, जो टीवी पे लेक्चर दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी जो लेक्चर दे रहे हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तभी हम उनकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर अवर पीएम अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतना नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग द लेक्चर ऑन टीवी, इतना बोलने से ही हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है, हमें सेंस समझ आ रही है सेंटेंस की. तो नाउन इन केस ऑफ पॉजिटिव क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज आवर पीएम. तो ये हमारे 5 केसेस ऑफ नाउन थे. फर्स्ट केस वाज सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या था, if noun comes in the starting of the sentence. Second case was the objective case, if noun comes in the end of the sentence. Third case was the possessive, अधिकार जताना, for example Ram's book, Ram's pen. Fourth was the vocative, किसी को पुकारना, मोहन help me. Fifth case was the noun in case of apposition, like एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है किसी भी सेंटेंस में. नरेंद्र मोदी अवर पीएम इज डिलीवरिंग द लेक्चर ऑन टीवी, तो यहाँ पर अवर पीएम जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है. अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो इससे हमारे सेंटेंस के ऊपर या मीनिंग के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दिस वाज द 5 केसेस ऑफ नाउन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू genders in case of noun. That's it for today. Next we are going to continue in the